अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ब्राइडल हेयर डू बनाना बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इन कोशिश करेंगे कि अगर आप बिगनर लेवल पर भी हो तो आपको हेयर स्टाइलिंग की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो सब समझ में आ जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमने एक सेक्शन लिया है जिसे हमने स्ट्रेट ऊपर लेकर गए हैं। और इस सेक्शन में आप देखें कि बाल हमारे कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो हमने ऊपर वाली लेंथ जहाँ तक एक इक्वल बाल है वहाँ एक रबर डाल के, और अब एक जो हमारा डोनट होता है उसमें से एक पीस मैंने जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, जो मतलब कि जितना ये मतलब कि मैंने लिया है पीस, उतना ही आप पीस ले लें। इतनी हाइट काफ़ी होती है। अगर आपको हाइट ज़्यादा चाहिए तो आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हो। और उसके बाद दोनों साइडों से आपने इस नेट के अंदर अपनी टिप वाली पिन को अप्लाई कर देना। ठीक है, ये टिप वाली पिन ही इसमें पॉसिबल होती है, दूसरी पिन इसके अंदर से गुजरती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक और नीट सा सेक्शन लिया और उसे आपने इस तरह से ऊपर रख लिया। नेट के अंदर मैंने 2 स्टिक्स डाली हुई हैं। ठीक है, स्टाइलिंग के लिए सही रहती हैं ये। और इस तरह से आपने हल्का सा स्प्रे करना है और अब इसमें हल्की हल्की सी आपने अपनी चुटकी की मदद से लाइंस को विजिबल करना है, इस तरह से जिस तरह से आपको जो है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जब आपने जो स्प्रे जो है वो, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइट वाला यूज़ कर रही हूँ, एकदम से हार्ड वाला स्प्रे नहीं यूज़ कर रही हूँ। आपने पहले हल्का सा मतलब स्प्रे यूज़ करना है, उसके बाद जो है वो आपने इसके ऊपर हल्का सा हार्ड स्प्रे को यूज़ करेंगे तो ये यहीं पर ही आपकी लाइंस जो हैं वो फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, नीचे हमने डोनट का एक पीस लेकर हाइट बना ली और ऊपर वाले लेयर जो हमने इसके ऊपर लाइंस के लिए क्रिएट की वो एक अलग से सेपरेट से हम लोगों ने रखी, और उसको इस तरह से हम लोगों ने इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो लाइंस क्रिएट कर ली। और उसामा खान आज हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं हेयर स्टाइलिंग में। ठीक है, और इनकी भी बेसिक कोर्स जो है वो चल रहा है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने देख के बताना है कि ये कितनी अच्छी स्टाइलिंग में जो है वो कितनी जल्दी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आप लोगों का कुछ मतलब बेसिक स्टूडेंट्स कोर्स कर रहे हैं, उनके साथ साथ ही उसामा खान भी हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखें जी, पीछे तक हम लोगों ने लाइन थोड़ी विजिबल कर ली है और अब हमने इस तरह से पकड़ के तो पिन लगा दी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम स्प्रे डाल रही हूँ। उसकी वजह ये है कि फ्रंट के बाल एक तो थोड़े ऑयली फील हो रहे हैं और दूसरा लाइट बाल है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इसमें हेयर स्प्रे थोड़ा पाउडर वॉल्यूम पाउडर अगीवा का यूज़ किया है। और अब मैंने सेंटर मांग रखनी है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हेयर स्टाइल होता है जब आप सेंटर पार्टीशन में हेयर स्टाइलिंग करते हो, कि उसकी वजह ये होती है कि एक साइड का हेयर स्टाइल और दूसरे साइड का हेयर स्टाइल बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर कहीं भी थोड़ी एक लाइन की भी प्रॉब्लम आती है तो स्टाइल डिफरेंट लगता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने एक एक स्क्वायर में मतलब कि पूरा सेक्शन उठाया और उसमें एक एक लेयर तिरछी में उठा के उसको वॉल्यूम क्रिएट कर रही हूँ। किस तरह से इसके अंदर मैं मतलब वैक्यूम इन कर रही हूँ। ठीक है, वैक्यूम इन करने के बाद इस तरह से हमने सेक्शन को उठाना है, अपनी हथेली पे रखना है और अच्छे से हमने जो है वो मतलब इस तरह से लेकर आना है, इसको ट्विस्ट करके नीचे ले जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने अभी पिंस को अप्लाई नहीं करना, हल्का सा अपना स्प्रे करना है और फिर आपने जैसे पीछे थोड़ी थोड़ी लाइंस विजिबल की थी, सेम इसी तरह से आपने लाइंस विजिबल करनी है। फ्रंट से बैक तक मतलब लाइन को हल्का सा ऐसे खींच के आप उठा लें। ठीक है, जब आपकी हल्की हल्की लाइंस विजिबल हो जाती हैं तो फिर आप बाद में इसको मज़ीद और इन्हेंस करने के लिए लाइंस को अपने सेक्शन क्लिप्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा तिरछी लाइंस बनानी होती हैं, तो उसके लिए फिर आप सेक्शन क्लिप का यूज़ कर लें। हमने लाइंस विजिबल कर ली हुई हैं। अब यहाँ पर हम अपने सेक्शन क्लिप्स जो हैं उनको उठा के जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, जितनी लाइंस आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, जो आपके सेक्शन क्लिप्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होने चाहिए ताकि आपके हेयर स्टाइलिंग को परफेक्ट तरीके से जो है वो मैनेज कर सकें। ये नहीं है कि आपने बड़े भारी भरकम वाले इसमें सेक्शन क्लिप्स लगाएंगी तो वो फिर आपके स्टाइलिंग को ख़राब करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आपने सारे सेक्शन क्लिप्स लगा लेने और बाद में फिर आपने थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके इनको मज़ीद और इन्हेंस करना है। ठीक है, देखिए कितना इजी सा तरीका है लाइंस क्रिएट करने का, जो कि हमारे बिगिनर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जितनी लाइंस आपने एक साइड पे क्रिएट की हैं उतनी ही कोशिश करें कि दूसरी साइड पे भी क्रिएट करें। और कुछ बार दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दोनों साइडों के बाल हैवी नहीं होते हैं। ठीक है, एक साइड के बाल अगर हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं तो दूसरी साइड के बाल जो हैं वो लाइट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अगर कोई पफिंग यूज़ करनी है या कुछ भी करना है, बस आपने मिरर के सामने क्लाइंट को बिठाना है और उसके बाद आपने इस तरह से जो है वो फोल्ड करना है अपनी फिंगर को। और यहाँ ये देखें जी एक ट्विस्ट बन गया हुआ है और इस ट्विस्ट को आपने ऐसे लूज सा अपनी फिंगर्स दोनों फिंगर्स से पकड़ लेना है
और उसके बाद फिर आपने इस तरह से हल्की हल्की लाइंस यहाँ पर जो है वो क्रिएट करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया। और इन लाइंस को आपने आगे तक मतलब कि अपनी जो नीचे बाल होती हैं फिंगर्स वहाँ तक से भी हल्का सा जो है वो खींच के, और थोड़ा सा जो है विजिबिलिटी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। बाकी फिर हम सेक्शन क्लिप से और मज़ीद इसको जो है वो खींच लेंगे। और इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वाला सेक्शन होता है, ठीक है, इस सेक्शन को भी आपने ऐसे अंदर बैकुमिन करनी है, ठीक है। बैकुमिन करके आपने इसको हल्का सा स्प्रे करना है नीचे वाली साइड पर, और फिर आपने इसको इस तरह से जो है वो ऊपर लेकर आना है। दोनों फिंगर्स में आपने इस तरह से अपने सेक्शन को पकड़ना है और इसे आपने इस तरह से यहाँ पर पिंस लगा देनी है, ठीक है। अगेन देख लें आप इसको, और फिर आपने हल्की हल्की इसमें से जो है, जैसे आपने ऊपर लाइंस खींची थी सेम ऐसे ही आपने इसकी लाइंस जो हैं वो खींच लेनी है, ठीक है। और ये देखें जी, हम लोगों ने हल्की हल्की से इसकी लाइंस खींच के पिन कैसे अप्लाई करनी है। पिन्स का इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि पिन आपसे सही तरीके से नहीं लगती है, जिसकी वजह से स्टाइल बहुत जल्दी से जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो पिन आपने परफेक्ट जगह पर अप्लाई करनी है। ये नहीं है कि जहाँ मर्जी आपने पिन लगा देनी है वो बाद में लूज़ हो जाए। जो इस तरह की स्टाइलिंग होती है, कोशिश करें कि उसमें आप टिप वाली पिन यूज़ करें, उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी जहाँ आपने स्पेसिफिक एरिया पर काम करना होता है वहाँ आप टिप वाली पिन। अच्छा, दूसरी साइड पर भी आप देख लें कि हम लोगों ने किस तरह से ऐसे इसको फोल्ड किया है अपने फिंगर्स के अंदर, और ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर पिन लगानी है और हल्के हल्के से बालों को खींचना है। और ये देखिए जी, हमारी प्रॉपर पूरे पफ की लाइंस जो है वो क्रिएट हो गई हैं। बाद में बैलेंसिंग इसकी जो है वो आपने करनी है, ठीक है। वो सेक्शन क्लिप्स लगा के भी कर सकते हो, या वैसे भी आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगा के कर सकते हो। बहरहाल अभी पैटर्न जो है वो तैयार हो रहा है, इस तरह से आपका ये पैटर्न बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो पीछे वाले बाल हैं उनको भी अगेन इसी तरह फिंगर में, दोनों फिंगर के दरमियान जो है वो आपने रखना है और इस तरह फोल्ड करना है, और हल्के हल्के हाथों से इसको आपने इस तरह से जो है वो खोलते चले जाना। इस तरह खोलने से ये होता है कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट वाले बबल्स नहीं आते हैं, थोड़े इनमें मतलब कि ऊपर नीचे होता है, जिससे एक विजिबल लाइंस क्रिएट हो रही होती हैं, ठीक है। जो थोड़े ऊपर होते हैं उनको बाद में फिर आप स्प्रे की मदद से थोड़ा सा और विजिबल कर लेते हो, तो प्रॉपर लाइंस की शक्ल में आपकी स्टाइलिंग आ जाती है, ठीक है। ये देखिए जी, हम लोग यहाँ पर भी लाइंस ही जो है वो थोड़ी थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और पेंस जो है किस तरह से लगानी है कि आपका बबल एकदम परफेक्ट तरीके से लगे, क्योंकि हम ब्राइड्स को बना रहे होते हैं स्टाइल। अगर आपके पिन्स सही नहीं लगेंगी तो फिर आपके क्लाइंट जो आपने बहुत अच्छी मतलब कि दुपट्टा सेटिंग वगैरह करनी है, ज्वेलरी सेटिंग वगैरह करनी है, तो उसमें ये ख़राब ना हो, इसलिए पिन आपने बिल्कुल नीचे बबल्स के ऊपर, बालों के ऊपर आपने इस तरह से लगानी है। ज़रूरत हो तो ऊपर आप एक और पिन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप जिसको जितना मर्जी खींचें, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर टिप वाली पिन्स जो हैं वो अप्लाई की हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें जी, हम लोगों ने सबसे लास्ट वाला और उसके नीचे एक मतलब हमारा सेक्शन रह गया, बाकी सारे सेक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ठीक है। इसको भी मैं डबल पिन से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा जो है वो जब लास्ट में हल्का सा जो है वो इसको खींच के अपना बैलेंस कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखें, ये छोटे बड़े बाल होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आए वहाँ आप एक छोटा सा रबड़ जो है वो छोटे साइज़ का रखा करें ब्लैक कलर में, उसको आप इस तरह से डाल लिया करें, उससे आपका काम आसान हो जाएगी। देखें जी, अब आप आसानी से यहाँ रबड़ से पकड़ के और इसको लगा लेंगे। अदरवाइज़ वो छोटे छोटे बाल बाहर बार बार, ये देखें अभी भी थोड़े से बाल बाहर आ गए हैं, जिनको हम बाद में स्प्रे की मदद से कवर करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के बेबी हेयर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये यहाँ पर हम लोग एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लिप है ये एक, तो क्योंकि पीछे से पिंस को छुपाने के लिए हमें कोई ना कोई यहाँ पे एक्सटेंशन चाहिए, तो हमने ये वाली एक्सटेंशन यहाँ पर जो है वो यूज़ की है। और ये हमारा जो है वो मतलब हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसमें मज़ीद स्प्रे डाल कर उसामा जो है वो इसकी लाइंस को विजिबल करेगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आपको करना ही होता है। सबसे लास्ट में जाके जितनी लाइंस आपने खींची होती हैं, अगर आपको लगता है तो आप इसको थोड़ी थोड़ी लाइंस को मज़ीद और नीट कर सकते हैं। नीट करने के बाद का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। मज़े का प्यारा सा मेरे बेटे उसामा के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।